इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह नक़ल फरमाते हैं कि सैयदना कुर्ज़ जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह की ये मामूल था कि आप शबो रोज़ इबादत में बसर किया करते थे। दिन भी ज़िक्र अस्कार इबादत में ख़र्च हो रहा है, रात भी अल्लाह की याद में बसर हो रही है। यहाँ तक कि बुढ़ापा आ गया, बूढ़े तो हो गए मगर इबादत के सिलसिले में कमी वाक़ई नहीं हुई। लोग आपको रियाज़तो इबादतो मुजाहदा में जब देखते तो उन्हें तरस आता कि बूढ़े हो गए, न सर्दी देखते हैं न गर्मी देखते हैं, न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, न कोई सहूलत न कोई आराम, बस अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। तो एक बार कुछ लोगों ने आपसे गुजारिश की कि हुजूर वाला हम देखते हैं और अरसे से देख रहे हैं, सालों से आप आराम करते ही नहीं हैं। आप दिन में भी अल्लाह अल्लाह करते हैं, रात भी उसकी याद में बसर करते हैं। अब बूढ़े हो गए हैं, कमज़ोरी आ गई है, आप कुछ देर आराम भी कर लिया करें। आपने जो जवाब इरशाद फरमाया उस पर हमने गौर करना है। आप इरशाद फरमाने लगे कि ए लोगो, पहले ये बताओ कि क़ियामत का दिन उसकी मुद्दत क्या होगी, अरसा क्या होगा, वो कितना तवील होगा। यौम हिसाब, क़यामत का दिन, आखिरत का दिन। लोगों ने बताया हुजूर हमने सुन रखा है कि क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन है। 50,000 साल। आपने फरमाया फिर ये बताओ कि दुनिया की मुद्दत क्या है, दुनिया जो है उसकी मुद्दत क्या है। लोगों ने कहा कि हुजूर हदीस पाक में आया है कि दुनिया की मुद्दत 7,000 साल है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के अरसे को हदीस पाक में 7,000 साल की मुद्दत करार दिया। क़यामत का दिन 50,000 साल, दुनिया की मुद्दत 7,000 साल। यानी दुनिया अगर 7 मरतबा इस तरह वक्त गुजारे फिर जाकर 50,000 साल की मुद्दत बनती है। तो आप फरमाने लगे ए लोगो, क़यामत के मुकाबले में तो दुनिया एक दिन है। अगर 7 दिन का मुकाबला देखें, एक दिन क़यामत के 50,000 साल के लिए क्या बंदा दुनिया के एक दिन भी मेहनत नहीं कर सकता। इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत ने तो ये बात बयान की पूरी दुनिया की मुद्दत के लिहाज से कि दुनिया के 7,000 साल के मुकाबले में 7वां हिस्सा बनता है दुनिया का। फरमाते हैं लोगों, तुम अपनी उम्र के लिहाज से गौर करो कि कहाँ 50,000 साल का अरसा और कहाँ तुम्हारी उम्र जो 40 साल 50 साल 60 साल, और इससे ज़्यादा बहुत कम लोगों को उम्र नसीब होती है। अगर तुम अपनी 60 साला ज़िंदगी को ऐशो इशरत में, गफलत में, यहाँ तक के गुनाहों के कामों में बसर कर दें तो क़यामत के दिन की तुमने तैयारी कब की। कि बुजुर्ग फरमाते हैं जितना दुनिया में रहना है उतना दुनिया की तैयारी करो, जितना आखिरत में रहना है उतनी आखिरत की तैयारी करो। अब दुनिया में कितना अरसा रहना है
50 साल, 60 साल, 70 साल बस। और आखिरत में कितना रहना है? ये कब्र की ज़िंदगी भी आखिरत वाली है। आज से जो 1000 साल पहले मर गए थे वो आज भी कब्र में पड़े हुए हैं। कब्र के बाद योम हिसाब का 50,000 साल का दिन आएगा। फिर अल्लाह जिसे जन्नत अता कर दे, जिसे दोज़ख में भेज दे। फिर कोई ख़त्म ज़िंदगी नहीं होगी। रोज़े क़ियामत तो मौत को लाकर भी मौत दे दी जाएगी, मौत को भी मौत आ जाएगी। जन्नत में जाने के बाद कोई नहीं मरेगा, दोज़ख में जाने के बाद कोई नहीं मरेगा। हमेशा हमेशा की ज़िंदगी जो है वो लोगों को अता होगी। तो अब बताइए क़याम आखिरत की ज़िंदगी कितने हुई? 100 साल, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल, अरब साल, खरब साल, उसकी तो कोई इंतहा ही नहीं। जिस दुनिया में हमने 50-60 साल रहना है, वहाँ रहने के लिए हम कितने इंतज़ाम करते हैं, उन इंतज़ाम के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मशक्क़त उठाते हैं, कितनी कोशिशें करते हैं, कितनी भाग दौड़ करते हैं। न सुबह देखते हैं, न शाम देखते हैं, न बीमारी देखते हैं, न सेहत देखते हैं, न घर देखते हैं, न कुछ और देखते हैं, न मौसम देखते हैं। हम दुनिया कमाने के लिए भाग दौड़ में लगे रहते हैं। और फिर वो घर जहां हमने 50 साल रहना है, उसको आरामदेह बनाने के लिए, उसको पुरसुकून बनाने के लिए कितनी मेहनतें करते हैं। और जिस कब्र में हमने हज़ारों साल रहना है, जिस आखिरत में हमने बेशुमार हमेशा के लिए रहना है, उसकी तैयारी हम क्या करते हैं? कब्र भी तो हमारा घर है। कब्र जो है हर आदमी का एक घर है। जिस तरह पहले कोई किसी शहर में रहता था, वहाँ उसका घर था, फिर वो यहाँ आ गया, यहाँ उसका घर बन गया। तो यहाँ से मरने के बाद कब्रिस्तान में जो जगह कब्र की उसको अलाट होगी, वो उसका घर होगा। उस घर में उसने रहना है। इस घर में रहने के लिए तो इतने इंतजामात किए गए। उस घर में रहने के लिए हमने किस रोशनी का इंतजाम किया, किस हवा का इंतजाम किया, कौन से कालीन और बेड का इंतजाम किया? देखिए, 1 साल के बाद इम्तिहान होता है बच्चों का। साल के बाद, साल के 11 महीने वो पढ़ते हैं और 1 महीना इम्तिहान का होता है। 1 महीना इम्तिहान देने के लिए 11 महीने मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं। स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, घर में आकर पढ़ते हैं, दोस्तों के साथ पढ़ते हैं। 1 महीने के इम्तिहान की तैयारी के लिए 11 महीने मेहनत की जाती है। पैसा भी खर्च किया जाता है, वक्त भी खर्च किया जाता है, नींद भी कम की जाती है, बड़ी मेहनतें की जाती हैं। 1 महीने के इम्तिहान को पास करने के लिए 11 महीने मेहनत होती है। तो वो इम्तिहान का दिन जो 50,000 साल का है, उसकी तैयारी के लिए, उसको पास करने के लिए, उस दिन कामयाब होने के लिए हमने कितने दिन की तैयारी की है।